इन्हीं तस्वीरों के लिए कोशिश की गई थी इस बार पश्चिम बंगाल में कि इतनी बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया था। ये देखिए, अब दो तस्वीरें और सामने आ रही हैं। एक तरफ आप देखिए भीड़ है और उसे नियंत्रण करने की कोशिश की जा रही है, यानी दो तरफ से लोग हैं जो एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे हैं, एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। और फिर जो गलियां हैं, जो सड़कें हैं, वहां भागते दौड़ते लोग दिख रहे हैं। सबके हाथ में लाठी डंडे पत्थर हैं। और एक तस्वीर है जहां सुरक्षा बल हैं, उनके हाथों में भी लाठियां हैं, वो भी लोगों को भगा रहे हैं, यहाँ से खदेड़ रहे हैं। और ज़रूरत पड़ रही है तो फिर लाठियों का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। उन्हें बता रहे हैं कि यहाँ से हट जाइए, बवाल मत करिए। और ऐसी ही तस्वीरें देखिए आप, जो गाड़ियाँ तोड़ी गई हैं वहाँ से भी लोगों को हटाया जा रहा है, वहाँ से भी लोगों को अब खदेड़ने की कोशिश की जा रही है ताकि चुनाव प्रभावित ना हो। ये सबसे बड़ी चुनौती है और इसी चुनौती का जिक्र अजीत जी हम बार बार करते हैं जब पश्चिम बंगाल के चुनाव की करते हैं। और मुर्शिदाबाद सेंसिटिव एरिया है, मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, वहां ऐसी तस्वीरें सामने आएंगी। जाहिर बात है अभी तक जो चुनाव स्मूथली चल रहा है उसमें थोड़ी सी खलल तो पड़ेगी। देखिए, मुर्शिदाबाद और मालदा जिन इलाकों की या उत्तरी दिनाजपुर की हम लोग बात कर रहे हैं जहां ये हिंसा ज़्यादा दिख रही है, ये इसलिए ज़्यादा दिख रही है कि बहुत स्पिरिटेड चुनाव यहाँ हो रहा है। ये कुछ इलाके ऐसे हैं जहां 4 कॉर्नर्ड कॉन्टेस्ट हो रहा है, उसमें ये इलाका है। मुर्शिदाबाद का इलाका हम चारकोणीय इसलिए मानते हैं क्योंकि यहाँ तृणमूल कांग्रेस भी है और भारतीय जनता पार्टी है जिसका आमने सामने का मुकाबला है। उसके अलावा कांग्रेस पार्टी भी इस इलाके में बहुत मजबूत है और मजबूती से लड़ रही है। अधीर रंजन चौधरी इस इलाके से आते हैं और एक चौथे फोर्स के तौर पर हुमायूं कबीर इमर्ज किए हैं। अभी हम लोग उनका मोरल डाउन हुआ, उनका जो वीडियो स्टिंग सामने आया उसके बाद, या मुसलमानों में जो पोलराइजेशन उनके खिलाफ हुआ, या लगा कि ये बीजेपी को जिता सकते हैं तो उनके खिलाफ जो उनकी खिलाफत शुरू हुई, इसके बावजूद वो एक प्लेयर है। वहाँ भरतपुर सीट से वो एमएलए रहे हैं मुर्शिदाबाद। वो पहले लोकसभा का चुनाव बीजेपी से लड़ चुके हैं, इस बार 2 सीटों से रेजीनगर और नौदा से चुनाव लड़ रहे हैं। तो एक फोर्स जो है वो हुमायूं कबीर भी है और एक फोर्स कम ही सीटों पर लड़ रही थी एमआईएम भी है। लेकिन हम उनकी चर्चा छोड़ दें तब भी चारकोणीय मुकाबला है। तृणमूल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और ये आम जनता उन्नयन पार्टी, तो 4 पार्टियों के बीच मुकाबला है। तो हम अंदाजा लगा सकते हैं और चारों इस इलाके में अपने को मजबूत मान रहे हैं। बाकी जगह की छोड़ दें, मुर्शिदाबाद की जो 22 सीटें हैं जिसमें से 20 सीट पिछली बार तृणमूल कांग्रेस जीती थी और 2 सीट भारतीय जनता पार्टी जीती थी, वो इलाका निश्चित रूप से सेंसिटिव है और बहुत स्पिरिटेड इलेक्शन वाला इलाका है और चारों पार्टियों के समर्थक सड़क पर है। अब जिन सीटों पर हुमायूं कबीर उतनी ही दूर का बेलडांगा इस इलाके में आता है जहां वो बाबरी मस्जिद बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उनको बड़ा समर्थन भी मिला था, करोड़ों रुपए का चंदा भी मिला था उस समय उनका। तो ऐसा माहौल बना था कि लग रहा था कि वो एक बहुत बड़ी ताकत बन जाएंगे मुर्शिदाबाद में। तो हमको लग रहा है कि ये चार कोणीय मुकाबला होने की वजह से कहीं ना कहीं तृणमूल कांग्रेस को एक ये खतरा दिख रहा है, क्योंकि 3 पार्टियां ऐसी हैं जो एक वोट में पॉलिटिक्स कर रही हैं। 66% मुस्लिम वोट है और 3 पार्टियां ऐसी हैं, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और आम जनता उन्नयन पार्टी, जो एक ही वोट के लिए लड़ाई कर रही है। इनके बीच एक ही वोट की लड़ाई है और मुस्लिम वोट की लड़ाई है। तो ये तृणमूल कांग्रेस को ये चिंता होगी कि अगर कुछ भी वोट बंटता है, और लोकसभा चुनाव में वो लोग देख चुके हैं कि वोट बंटने से किस तरह की राजनीति हुई, वोट बंटने में कैसे जो है वहाँ बीजेपी को फायदा हुआ, कैसे खगेन मुर्मू इस इलाके में जीते, वो ये एक आजमाया हुआ फॉर्मूला है। तो तीनों पार्टियों के बीच में टक्कर है वोट की और तृणमूल कांग्रेस ज़्यादा चिंता में है, इसलिए उसके वर्कर ज़्यादा एग्रेसिव होंगे इस समय। और उस एग्रेशन का जवाब भी, चूंकि हुमायूं कबीर का तो पूरा करियर ही दांव पर लगा हुआ है, अगर आपने बाबरी मस्जिद बनाने की घोषणा करके भी अगर आप नहीं जीत पाते हैं अपनी सीट पर, तब तो राजनीति हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो उनके वर्कर भी उतने ही स्पिरिट के साथ, उतनी ही के साथ सड़क पर है और बीजेपी इसमें कहीं ना कहीं चुप होकर के तमाशा देख रही होगी। उसकी कोशिश होगी कि वो अपने वोटर्स को निकाल करके बूथ पर पहुंचाए। इस हिंसा का एक दूसरा खतरा ये है कि डिस्टर्ब हो जाए, तो वोटिंग का पैटर्न डिस्टर्ब होता है और फिर इसका असर अगले चरण के चुनाव में होगा, जब बहुत सारे लोग जो शरीफ लोग हैं, अच्छे लोग हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं, जिनको लगता है कि शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो तो वोट डालने जाए, उनके मोराल पर असर पड़ता है इस तरह की घटनाओं से। और हम लोग जो तस्वीरें देख रहे हैं प्राची, उसमें यह है कि पिछली बार इसी तरह से बहुत एग्रेसिव हो गए थे लोग दार्जिलिंग में, मतलब नॉर्थ बंगाल में, और सीआरपीएफ गोली चलानी पड़ी थी, 3 या 4 लोग मर गए थे। तो इस बार काफी संयम बरतना है सेंट्रल फोर्सेज को भी। वो ऐसा नहीं कर सकता। हम लोग देख रहे हैं कितना संयम सेंट्रल फोर्सेज बदल रही, ये लोग देख रहे हैं, बंगाल पुलिस भी और सेंट्रल फोर्सेज भी देख रही हैं, लोग डंडे हाथ में लेकर के और हमले कर रहे हैं, लेकिन उनकी एक सीमा है, उनको संयम बरतते हुए इस भीड़ को काबू में करना है। बहुत ऐसा भी न लगे कि सेंट्रल फोर्सेज बहुत अत्याचार कर रही हैं, इसका भी एक मैसेज खराब होता है। तो वो संयम के साथ कर रहे हैं और उस तरफ से दोनों पक्ष, हमको लगता है इसमें तृणमूल कांग्रेस की चिंता थोड़ी ज़्यादा है, इसलिए उसके लोग यहाँ ज़्यादा हिंसा कर रहे होंगे। अगर बीजेपी इसमें अपने मतदाताओं को निकाल करके ले जाती है,
वोट डलवा देती है, उसकी मशीनरी अगर काम करती है, तो ये इस 3 तरफ वोट बंटने का कुछ फायदा हो सकता है कि उनको मिले। भाई ये कोशिश बीजेपी ने की है, इसीलिए बूथ मैनेजमेंट करना हो, चाहे फिर अपने वोटर्स को घर से बाहर निकालना हो, इसके लिए बीजेपी ने अपनी पूरी फौज मैदान में उतार दी है। लेकिन जब ऐसी तस्वीर आती है जहां सड़कों पर सिर्फ उपद्रव है, आपको सिर्फ केंद्रीय सुरक्षा बल दिख रहे हैं, आपको सिर्फ उपद्रवी दिख रहे हैं, उनके हाथों में डंडे दिख रहे हैं, उनके हाथों में पत्थर दिख रहे हैं, तो कितना चुनौतीपूर्ण राजकुमार जी होता है यहाँ पर चुनाव को फिर से शांतिपूर्ण तरीके से पटरी पर लौटाना और जल्द से जल्द इस बवाल को शांत करवाना बिना ज्यादा एग्रेशन के। देखिए, निश्चित रूप से जो शांति प्रिय मतदाता है, जिसका किसी दल विशेष के प्रति या प्रत्याशी विशेष के प्रति बहुत ज़्यादा आग्रह नहीं है, वो ऐसी स्थिति में मतदान करने के लिए घर से नहीं निकलता है। तो ये चुनौती सबके लिए होनी चाहिए और ये जिम्मेदारी सबकी है। चुनाव आयोग ने अपना काम किया है, केंद्रीय बल तैनात किए हैं, उसका नतीजा भी हम देख रहे हैं। पिछले चुनावों के मुकाबले इस बार इन घटनाओं के बावजूद हमें मानना पड़ेगा चुनाव काफ़ी शांतिपूर्ण। लेकिन ये जिम्मेदारी राजनीतिक दलों की भी है कि मतदाताओं के मताधिकार के प्रयोग में कोई अवरोध ना आए। आपका विरोध, आपका झगड़ा अपनी जगह है, वोटों की लड़ाई है, सब कुछ है, लेकिन मतदान की प्रक्रिया बाधित ना हो, बहुत जरूरी है। और अभी तक केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती का असर हमको साफ दिख रहा है। छिटपुट घटनाएं हैं, पंजाब जो बंगाल में जिस तरह की घटनाएं पिछले चुनावों में हमने देखी हैं, उसके मुकाबले नगण्य हैं। इसके बावजूद ऐसी घटनाओं को रोकने की जरूरत है, क्योंकि जो शांतिप्रिय मतदाता है वो घर से निकलने में परहेज करेगा जी, इस राउंड में भी और अगले राउंड में।